अरे महिला नारानी सोचती अरे मेरे भैया दिल में खुशियाँ बारती दोनों रानियां गर्भवती हो गई। समय बीतता रहा। जिस समय उधर की 9 मास पूरी हुई और जब 9 महीना गर्भ के पूरी हुई दादा, तो 9 मास के बाद में दोनों रानियों के गर्भ से जो आधा आधा फल खाया हुआ था, बोली बाबा का वरदानी। 9 महीने के बाद में हुआ क्या, आधा आधा लड़का पैदा भो कोई सुनो सभा के मेरे भाई। भैया फटा हुआ लड़का बीच से आधा भाग छोटी वाली ने जन्म दो और आधा भाग बड़ी वाली रानी ने जन्म दिया। जन्म देते ही दोनों रानियां और बेहोश हुई के गिर गई और बंदिया गई घबराई। समय पड़ो है या दुरानी ने पे बिटिया सोच नहीं जा।
समय बांदी ने देखा दोनों रानियां पुत्र को जन्म देते ही बेहोशी हालत में चली गईं। बंदिया डर के मारे भगी महाराज बृहद्रथ के पास पे पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चलो देखो दोनों रानियां बेहोश हालत में पड़ी हैं। जिस समय भैया महाराज बृहद्रथ ने आके अपनी आंखों से देखा तो महाराज बृहद्रथ सर पे हाथ रख के बैठ गए। भगवान, बड़ी मुश्किल से मैं बाबा ने एक फल दिया था और ये क्या हुआ कि अगर पुत्र पैदा होना था तो एक साबुत पुत्र पैदा होता। मुझे मालूम हो गया प्रभु हमारे किस्मत में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मेरा बुढ़ापा इसी तरह रो रो के कट जाएगा। दुखी हो के आंखों में आंसू भर करके महाराज बृहद्रथ ने दासी को जवाब दिया, लो दासी इन दोनों भागों को उठा लो और एक सफेद वस्त्र यानी कपड़ा में ढक के और किसी जंगल में फेंक दो। दासी ने जवाब दिया, जी क्या महाराज क्या किया है दासी ने? रानियों की हालत क्या बनी है भैया? अरे पुत्र को जन्म दे बेहोश हो गई। उस कपड़ों में लपेट लिया, दोनों भागों को फटे फटे होकर जंगल में जाके एक झाड़ी में फेंक दिया और बांदी फेंक के चली आई भैया। उसी समय पे उसी जंगल में एक जरा नाम की दानवी यानी राक्षसी रहा था। उसे प्यास लगी तो आगे बढ़ के एक सरोवर पे जल पीने के लिए जा रही थी भैया। और जब आगे बढ़ी तो उस दासी को कुछ मानो जैसी मांस की खुशबू आई तो राक्षसी ने सोचा, हे भगवान इस जंगल में कोई मांस की खुशबू आ रही है, हमें लगता कोई मानव है। आगे झाड़ी में जाके जिस समय वो जरा नाम की दानवी ने देखा है, मेरे नौजवान साथियों तो याद रखना पुत्र तो बड़ा सुंदर है लेकिन दो भागों में है, फटा हुआ। राक्षसी ने सोची भगवान भूख तो बड़ी तेजी से लागी थी लेकिन मृतक मांस को खाना ये धर्म के खिलाफ है, ये तो मरा हुआ है। उन दोनों भागों को जरा नाम की राक्षसी मेरे दादा हाथ में उठा लिया और हाथ में उठाने के बाद दोनों भागों को एक पास मिलाई चिपकाया और त्यो मायावी दानव थी जरा नाम की दानवी 3 बार कहा क्या, अरे जुड़ी जा जुड़ी जा जुड़ी जा रे राक्षसी ने गिरा सुनाई। जब राक्षसी ने जरा नाम की 3 बार कहा जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा तो दोनों भाग आपस में जुड़ गए भैया। वो पुत्र बन के तैयार होगा, किलकारी मार के रोने लगा। अरे रूप देख के आज बेटा को मैया खुशी मंगना हो जाए। तभी राक्षसी सोचने लगी विधना का हर तीर करना।
छाती लौट लगा भैया धीरे धीरे कथा मेरी आगे का बढ़ गई है यारो धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ गई है पूरी आगे बढ़ रही है यार मेरे आगे बढ़ रही है भैया धीरे दादा धीरे सब कोई धीरे धीरे कथा मिलो जिस समय जरा नाम की राक्षसी ने दोनों भागों को जोड़ा तो पुत्र बन के तैयार हो गया। जरा नाम की राक्षसी ने सोचा पहले तो खाई जाए, फिर सोची नाना अब मेरे सिवाय मेरे बुढ़ापा में कोई साथी भी नहीं है, एक पुत्र बन गया अब ये बुढ़ापा में मेरे काम आएगा। वही जंगल में उस जरा नाम की राक्षसी ने उस बेटे का नामकरण कर दिया। उस बेटे का नाम वो दानवी जरासंध रख दिया। दादा याद रखना, जरा नाम की राक्षसी ने उस बेटे का नाम जरासंध कैसे रखा? क्योंकि दोनों भागों को संधि किया और जरा तो आधा नाम अपना दे दिया। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों भागों को संधि किया, संधि की, इसलिए उस बेटे का नाम जरासंध रख दिया। हाय लौवा मान जाते काहे करे जो खाए हो दतुआ, तन को बैठ जाओ अब है कंगोर दे अब तुमका टाफे दे अब उधर खीरो चढ़ गए। मारो ना मारो ना मारो ना, चुप बैठ जाओ, गलती नहीं। अरे बंदर बालक जहाँ बैठे आई बप्पन हो रो मान जाओ इसी देखो भाई। हाय लकड़ी सूरसेन प्रेम श्री गोविंद भगवान की। इधर उस बेटे का नाम जरासंध रख दिया है जरा नाम की राक्षसी ने। भैया दुई माता निकली गर्भ से अकेले पैदा भाव। आज जरा नाम की राक्षसी पानी पीना भी भूल गई, उस बेटे को लेके चली आई। उस बेटे को शेप पाल के जिसमें तैयार किया है, बड़ी सुंदर छवि है उस जरासंध की। नौजवान साथियों याद रखना, कभी कहता है क्या, चंदा सो मुखारो बिंदा सो भावु कहीं ना जाए। चंदा सो मुखारो बिंदा सो भावु कहीं ना जाए। मृग जैसे लेना लगे खंडना वो शरमाए, और नाक जैसी लाडली ने लटा लही छिटा दिन रात लला बांधन लागो जो बढ़े बड़ा सुंदर जरासंध है भैया। और जिस समय धीरे धीरे जरासंध की उम्र 12 वर्ष की हो गई मेरे नौजवान साथियों, और इसी बीच में प्रमुख सम्मानित शिव गोविंद सिंह किंधौलिया से 50 मुद्राएं भगवान गोविंद जी की चरणों में श्रद्धा दान समर्पित हुआ है। परमात्मा श्री सुख शांति प्रदान करी। प्रेम श्री वीर हनुमंत लाल महाराज जी की जय। प्रेम श्री भागवत भगवान की जय। इधर जिस
समय जरासंध की उम्र 12 वर्ष की हुई तो एक जरासंध ने अपने मैया से बोलो माँ, सभी लोग तो गांव में रहते हैं लेकिन तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो जरा नाम की राक्षसी ने जवाब दो अपने बेटा जरासंध से, बेटा यहाँ जो मगध का राजा है कमल नयन, वो मुझे अपने राज्य में जाने नहीं देता है। जरासंध बोला अगर ऐसी बात है मैया, उस राजा की इतनी मजाल जो मेरी माँ को अपने राज्य मगध देश में आश्वासन नहीं दिया, तुम आदेश दे दो मैया, मैं उस राजा को देखता हूँ कितना बड़ा बलवान है। जरा नाम की राक्षसी जैसे जरासंध बोला है मैया क्या आज हंस की बेटा बोलन लगा और तब मैया से कही सुनाई धीरज धारो और मेहतारी मैया माना बचन हमार। के मन से आज्ञा ले दूं और मगध देश को जाए सिधाई, देखे राजा कमल नयन को देखे कि न प्रति राम रिसाई। मैया बोलन लगी पूरी बेटा माना बचन हमारा, नीके मन से हम कहती हूँ पूरी विजय हो वो बारंबार कहे आज्ञा लेके जरासंध पूरे मगध देश की सीधा लगाए बड़ो सुरमा जरासंध। अरे भैया ध्यान बिसर नहीं जाए कहे जंगल से चल कर के पूरी राज की सभा
जाने की रात सुनाई दई यारो सुनो जरा को नाम की राजन की रात सुनाई दई सुनाई गई है कि राजा की रात सुनाई गई है कि राजा की रात सुनाई गई है भैया सुनो जरा को नाम की राजन की रात सुनाई गई जिस समय मगरनेश में जरासंध पहुंच गया अपनी मैया से आदेश लेके महाराज कमल नयन की कचहरी लगी सभा लगी हाथ जोड़ के बोला महाराज की जय हो महाराज कमल नयन जो मगध देश का राजा है मेरे भागवत के श्रोताओं बोला कहां से तुम्हारा आगमन हुआ तो जरासंध बोला महाराज मेरी मैया जरा जो है एक दानवी है जंगल में रहती है मैं उसी का बेटा हूँ मेरा नाम जरासंध है मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ थोड़ी सी जगह अपने राज्य में हमें भी दे दो जो मेरी मैया इस राज्य में आपके रहे जंगल में दर बदर की ठोकरें खाते फिरते मगध नरेश कमल ने जवाब दिया पागल हो गया मूर्ख गलत रास्ते पे चल के आ गया अब तू यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाएगा क्योंकि तेरी मैया एक दानवी है ना वो मानवों का भोजन करती है उसके लिए मेरे राज्य में कोई सी जगह नहीं ठिकाना नहीं है भैया महाराज कमल ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया इस पापी को यहाँ से छोड़ना मत इसका मूड काट लो इधर से सिपाही महाराज कमल नयन के उठे इधर से जरासंध अकेला ही युद्ध होने लगा युद्ध का रिजल्ट कुछ और नजर आया क्या अरे भजे सिपाही कमल नयन के भैया ध्यान बिसरे नहीं जाए पूरब से और पश्चिम में बेत लगाए और भरे हरैया तब उत्तर से और दक्षिण में बेत मिलाए जरासंध के यजमानन में धरती मांगत धर्म द्वार और ये हमारी भैया मंजीश कोलसी 50 मुद्राएं हमारे लिए दूध पीने के लिए प्रदान हुई है धन्यवाद परमात्मा से शांति प्रदान के लिए धन्यवाद मर जाए अरे मुखन
समय सारी फौजों को जरासंध ने मार के गिरा दिया। आखिर में कमल नयन के पास में पहुंच के जवाब दिया, महाराज तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे फौजों की चटनी बना दी, तुम्हारा नमक मिलाए के बनाए के चटनी में मिला। महाराज कमल नयन बोले, बेटा हमें मती मरियो, हम मरना नहीं चाहते हैं, अब तुम हमें मारो मती, मैं तुम्हें आधी मगध देश की राज्य देता हूँ, मेरे घर में इकलौती बिटिया है, उसका विवाह तुम्हारे साथ में करता हूँ। जरासंध बोला, अगर पहले ही मान जाते तो बिन निर्दोष फौजों को क्यों कटवा दिया। आखिर में भैया मगध नरेश कमल नयन अपनी बिटिया का विवाह जरासंध के साथ में कर दिया और मगध देश की आधी राज्य उसे दान में दे दी। जरा नाम की मैया को लायक के जरासंध बड़े प्यार से मगध देश पे कब्जा कर लिया, रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता। जरासंध उसकी रानी के बीच में दो लड़कियां जुड़वा पैदा हुई। एक लड़की का नाम अस्ति रखा गया और एक बिटिया का नाम प्राप्ति रखा गया। दोनों लड़कियां विश्व सुंदर हैं, बड़ी ही सुंदर हैं। ज्यादा न कहते हुए धीरे धीरे जब दोनों बच्चियां सियानी हुई तो एक दिन जरासंध आंगन में भोजन करके उठ के चलना चाहता था, तो उसकी धर्म पत्नी महारानी ने रोक लिया, पिया आप आते हो, भोजन कर लेते हो, भोजन करके चले जाते हो, सभा में लगे रहते हो, प्रजा की तरफ देखते रहते हो, लेकिन कभी ना हमारे तरफ गौर किया और ना अपने ही दोनों बेटियों की तरफ। जरासंध बोला, तुम्हें किस बात की चिंता है, सुंदर हमारा राज्य भवन बना हुआ है, दासियां लगी हैं, पहरेदार लगे हैं, 56 प्रकार के भोजन तुम्हें मिलते हैं, फिर दुख किस बात का। तो महारानी ने जवाब दिया, दुख हमें नहीं पिया, देखो तुम्हारी दो बिटियां जवान हो गई, अब मैं सोचती हूँ कि योग्य कहीं सुंदर घर और बर देखो, इनका विवाह ठीक कर दो। जरासंध बोला, अगर ऐसी बात है महारानी तो मैं आज ही जाके अपनी राज्यसभा में अपने मंत्री से सलाह लेता हूँ। जरासंध चला, मंत्री के पास में जाके जवाब दिया, वो मंत्री बोला, जी महाराज। जरासंध बोला, अब एक काम करो, हमारे दोनों बिटियां अस्ति प्राप्ति विवाह करने के योग्य हो चुकी हैं, उनके लिए कोई नई पंडित बुलाओ।